अपने संविधान को संविधान अपनाया। दिवस पर स्वाधीनता के बाद संविधान सभा ने भारत के की स्वतंत्र अंतरिम भारत के संसद के रूप पहले में भी राष्ट्रपति कर्तव्य निर्वहन किया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जय हिंद प्रारूप समिति के अध्यक्ष और बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हमारे संविधान के प्रमुख निर्माताओं में से थे। बाबा साहेब की 125वीं जयंती के वर्ष में यानी सन 2015 में 26 नवंबर को प्रतिवर्ष संविधान दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया और निर्णय अत्यंत सार्थक सिद्ध हुआ है। आज के दिन पूरा देश भारतीय लोकतंत्र के आधार हमारे संविधान के प्रति तथा उसके निर्माताओं के प्रति आदर व्यक्त करता है। हम भारत के लोग अपने संविधान के प्रति व्यक्तिगत और सामूहिक स्तर पर आस्था व्यक्त करते हैं। अनेक योजनाओं के माध्यम से देशवासियों को, विशेषकर युवा वर्गों को संवैधानिक आदर्शों से अवगत कराया जाता है। संविधान दिवस से मनाने की परंपरा का शुभारंभ करने और उसे निरंतरता प्रदान करने की जितना भी प्रशंसा की जाए और कम। माननीय सदस्य संसदगण संसदीय प्रणाली को अपनाने के पक्ष में संविधान सभा में जो ठोस तर्क दिए गए थे वो आज भी प्रासंगिक है। विश्व के विशालतम लोकतंत्र में जन आकांक्षाओं को अभिव्यक्त करने वाली भारतीय संसद विश्व के अनेक लोकतंत्र के लिए आज एक उदाहरण 76वां संविधान दिवस संविधान निर्माता चाहते थे कि संविधान के माध्यम से हमारा सामूहिक और व्यक्तिगत स्वाभिमान मनाया जा रहा है। मुझे इसके लिए प्रसन्नता होती है कि बीते दशक में हमारे संसद PDA/AISSJ के कोऑर्डिनेटर एवं कन्वीनर अपेक्षाओं पर खरा उतरने के लिए मैं आप सभी सांसदों को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। का साथ ही कृतज्ञ राष्ट्र की ओर से मैं संविधान सभा के परम सम्मानीय सदस्य सबको में सादर नमन करती हूँ। हमारे संविधान की सादर नमन अंतरात्मा जिन आदर्शों में अभिव्यक्त होती है और आदर्श और सामाजिक, आर्थिक एवं राजनैतिक मुबारकबाद। समता और बंधुता। भारतीय संविधान मुझे ये देखकर खुश होता है कि इन सभी आयामों दुनिया के सभी संविधानों से, निर्माताओं की परिकल्पना दुनिया के सभी कानूनों से, हमारी संसदीय प्रणाली दुनिया के सभी प्रमाण के रूप में आज भारत विश्व की तीसरी सर्वधर्म सौहार्द का एक संग्रह है, जिसका हर धर्म, जाति, समाज सादर करता है। मैं इस संविधान दिवस पर भारत के सनातनी को प्रणाम, सुन्नी मुसलमानों को सलाम, सिखों को सत श्री अकाल और ईसाइयों को गुड डे कह करके जय बापू, जय भीम और जय संविधान जो जिसमें है सभी समान अधिकार का प्रावधान। मेरे
HHAQ यूट्यूब चैनल के मुताबिक यही वेद, पुराण, गीता ग्रंथ और कुरान है, क्योंकि हर व्यक्ति इस संविधान को जिसने पढ़ा वो अपने अपने धर्म, जाति, जमात के आधार पर अपने को स्वतंत्र समझकर अपने अधिकारों का उपभोग और कर्तव्यों का पालन करता है। मैंने भी अपने संविधान का मुतालिया वेद, पुराण, गीता ग्रंथ और कुरान से किया। सूरा निसा की 62 आयत ने हमको आर्टिकल 25 और 26 के मुताबिक समान अधिकार दिया कि कोई भी व्यक्ति किसी धर्म का हो तो वो अपनी इस आयत के मुताबिक, जिसमें ये लिखा है कि किसी भी धर्म का फैसला करने लगो तो उसकी धार्मिक किताब से करो। जिन्होंने धार्मिक किताबों पर अपना अधिकार जमाया, उनको बदला, चाहे गीता ग्रंथ और कुरान को बदला, चाहे संविधान को बदला, वो हमारे इस संविधान को अपमानित कर रहे हैं। मैं आज के इस पवित्र दिवस पर उन अंधभक्तों को याद दिलाता हूँ कि जो एक धर्म, वर्ग, समुदाय विशेष से नफरत और हिंदुत्व के बल पर संविधान को आरएसएस के 1925 के संकल्प के मुताबिक बना रहे हैं और एक वर्ग, समुदाय विशेष को उनके कठमूलों की वजह से देश से बाहर जाने का रास्ता दिखा रहे हैं, जो मेरी किताब हालात हाजरा आसार क़यामत का विशेष हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो आदम अलैहिस्सलाम से कल की अवतार तक के ओम शांति के संदेशवाहक हैं और आखिरी नबी का कलमा जो पहले अर्श मुअल्ला पर लिखा गया था वो अलिफ वाव मीम है, यानी अल्लाह और मोहम्मद मुस्तफ़ा, और वही ओम शांति का पैगाम है जो इस्लाम है। आखिरी अवतार के मुताबिक
ऐ लोगो, जब तुम पर ऐसा जमाना आए कि खारजी एक तबका होगा जो जिसका मुख्य काम दाढ़ी का बढ़ाना, नमाज का डंका बजाना और दीन मुस्तफ़ा के अनुयायियों, अहले बैत सुन्नियों, पीरे तरीक़त वलिये हिंद के AISSJ के अकीदे के लोगों को दरे मुस्तफ़ा से बाहर कराना, यानी या रसूलुल्लाह कहने पर पाबंदी लगाना, जो रोज़ाए मुबारक पर जा कर के सलाम करते हैं, दरूद पढ़ते हैं, उन पर रोक लगाना, जो सगे अस्बत को चूमते हैं और जन्नतुल बका में जा कर के दीदारे अस्वाब करना चाहते हैं, उनको भी हटाना, और जो जमातें तालिबानी बना करके उनका अनुयायी बन करके जो जिन्नावाद नाअहल की इक्तदा कराना जिन जमातों का काम था, आज वही काम भारत में संविधान का अपमान करा करके एक वर्ग और समुदाय नफरत फैला करके करवा रहा है। मैं मोदी जी महान को आज के इस पवित्र दिवस पर याद करा दूं कि जो मैंने आपका मोदी मिशन मुस्लिम मोर्चा हिमाचल प्रदेश का महामंत्री बन करके 7 सूत्रीय पेटिशन के जरिए से आपको बताया, जिसका ज्ञापन आपने 20011/01/2019 के मुताबिक गृह मंत्रालय से दिलाया। मैं आपसे यही चाहूँगा कि मैंने आपको बताया कि क्या चाहता है भारत का डबल ऑप्शन मुसलमान और क्या था उसमें आप जी का बयान, जिसको मैं नेहरू गांधी खानदान और मुसलमान के साथ नफ़रत का, आपकी नफ़रत का पैगाम मानता हूँ। मैं फिर भी आपको अपना प्रधान मानता हूँ, और ये आज के दिवस पर जो मेरे संवैधानिक अधिकारों को छीना गया, जिसके जरिए से मैंने आपको आपके गृह मंत्रालय के द्वारा बताया, उसकी CBI जांच करवाई जाए, जिसके लिए मैं 10 रिमाइंडर दे चुका हूँ। और जो आपके लोग इस नफ़रत के कारण ऐसे अंट-शंट बयान देकर मुस्लिम लड़कियों की तौहीन करा रहे हैं, लब जहाद के ऊपर आपने कानून बनाया, धर्म परिवर्तन, 3 तलाक, मुत्ता हलाला, धर्म वापसी पर
भी सब कुछ बताया, मगर जब आपने धर्म वापसी को जायज़ और धर्म परिवर्तन को नाजायज़ बताया, तो धर्म का अर्थ भी मैंने आपको बताया कि जो जिस धर्म धार्य इति सा धर्म, कि जिसने जिस मार्ग को धारण किया उसी का वही धर्म है। धर्म ही कर्म है, ये बिल्कुल सरासर गलत है, क्योंकि अगर जिसका धर्म नहीं उसका कर्म जो है वो सत्य मार्ग की तरफ नहीं ले जाता। सांप का धर्म काटना है और साधु का धर्म बचाना है। इसलिए जो आपको अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इसी संविधान के मुताबिक कहा था कि आप राजधर्म का ख्याल रखें, मैं भी निवेदन करूंगा कि आप अपना राजधर्म निभाते हुए ऐसे मुसलमानों को, जैसे अभी बंगाल में आप लोगों का जवाब देने के लिए जो कट्टरपंथियों ने मुसलमानों के प्रति जो कुछ कह रहे हैं कट्टरपंथी, और जो गुस्ताखे रसूल हैं, जो बेअसूल मुसलमान हैं, जो औरत ओहदे और पैसे के लिए अपना ईमान बेच रहे हैं, वो प्रायोजित हैं और ऐसे ऐलान कर रहे हैं। इसलिए उनको सज़ा दी जाए। जैसे हुमायूं कबीर ने बंगाल में ऐलान किया कि मैं बाबरी मस्जिद 6 तारीख को यानी आज वहाँ बनाऊंगा, और उसके जवाब में आपके लोगों ने कहा कि हम ईंट से ईंट बजाएंगे। ये ईंट से ईंट बजाने वाले भी वही कट्टर हैं और वो गुस्ताखे रसूल हैं जो मस्जिद बनाने वाले हैं। मेरा पहला फतवा परिवार नियोजन पर था, जिसको पूरी दुनिया ने माना, भारतीय संविधान से, कुरान से, नबी की जुबान से। दूसरा फतवा बाबरी मस्जिद पर था, जिसको मैंने राम जन्म भूमि और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती वहाँ पहुँची थी सरयू नदी के किनारे, तो मैंने उसको अपने वैदिक इस्लाम भारत की शान से साबित करके दिखाया कि बाबरी मस्जिद तफरका मस्जिद है, जो हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम ऐसी मस्जिदों का अदब ना करो, उनमें ना जाओ जिनमें तफरके की बात की जाए। इसलिए मेरा इस संविधान का पूरी दुनिया को, पूरे दुनिया के आचार्यों को, आलिमों को, ये जो हाजी काजी गाजी अपने आप को बता रहे हैं, उनसे निवेदन करूंगा कि भारत जो है वो संविधान से चलेगा, किसी जात जमात या धर्म के नाम से नहीं चलेगा। जय हिंद, जय बापू, जय भीम।